साल से एक ही रट लगाई थी कि हम पावर में आएंगे और 370 को खत्म करेंगे। उन्होंने कर दिया। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मैडम, 5 साल में क्या किया, अब क्या करेंगे देखेंगे। मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं। वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। ऐसी हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। अजीज दोस्तों, आज का दिन एक और खुशी का दिन था कि जम्मू एंड कश्मीर में के हवाले से अदालत ने फैसला दे दिया है। देखें, जम्मू एंड कश्मीर का इशू डिवीज़न ऑफ इंडिया बंटवारे का एक अनसॉल्व्ड पार्ट है और उस पे पाकिस्तान ने एक नाजायज़ जंग के ज़रिए कुछ हिस्सा नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया था। अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में इसके बारे में हमें बताया कि किस तरह वो जंग के दौरान भारत ने यूएन जाके अपना कश्मीर का वो हिस्सा जो आज पाकिस्तान के पास है, गिलगित बल्तिस्तान और पीओके की सूरत में, वो खो दिया। और मैं भी शुरू से इसी आर्ग्यूमेंट का वो रहा हूँ कि भारत को किसी सूरत यूएन जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था कि उस वक्त भारत एक हिस्टोरिकली इस्टेब्लिश कंट्री था, पाकिस्तान एक नया कंट्री था। और आखिरकार ये 2014 से जो सरकार आई है, इसके बाद कश्मीर में वो आतंक का नंगा नाच कम होता गया। अटैक्स होते रहे, पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती रही। पाकिस्तान की बाकायदा ये एक इंडस्ट्री थी जिसको वो ख़त्म नहीं कर सकते थे। और उसमें फिर आर्टिकल 370 और 35A की वजह से भारत का लिमिटेड कंट्रोल रह जाता था चीज़ों के ऊपर। अब इस आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से कश्मीर में इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कश्मीरियों को। भाई आप ये देखें कि कश्मीर में जो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 80,122 करोड़ रुपए की सिर्फ इंडिया के अंदर से इन्वेस्टमेंट हुई है। 28,400 करोड़ इंसेंटिव्स दिए गए हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। 1,116 करोड़ एक्सपोर्ट्स रही हैं 2022 से 2023 तक, जो कि 2021 से 2022 तक के साल की डबल हो गई हैं। 200 करोड़ का बिजनेस जनरेट वहाँ पे किए गए हैं खाली फेयर्स और एग्जीबिशंस के ज़रिए। 2.5 करोड़ टूरिस्ट 2023 में एक्सपेक्टेड थे। ये ऑल टाइम हाई है। 2022 में 1.88 करोड़ थे और 2019 में 1.62 करोड़ थे। 21,680 मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज यूनिट इस्टेब्लिश हुए प्राइम मिनिस्टर के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। 20,000 पश्मीना प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैग किए। 9,000 कारपेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैग किए। 175 से ज़्यादा बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल के ज़रिए कश्मीर में हुई। और इसके अलावा आप ये देखें कि जो भारत भर से और इंटरनेशनल टूरिज़्म जो खुला है, क्योंकि कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड और इस तरह के जो टूरिस्ट एरिया होते हैं उनकी बेसिक प्रोडक्ट टूरिज़्म होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फ्रांस में जाता है। फ्रांस की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है टूरिज़्म। टूरिज़्म से कश्मीर लॉस करता रहा।
वहाँ पे एक टेररिज्म, पाकिस्तान कंट्रोल, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से वहाँ का टूरिज्म ख़त्म था। कश्मीरियों की बेसिक प्रोडक्ट टूरिज्म है। अब टूरिज्म जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अब हम देख रहे हैं वहाँ पे लोग जा रहे हैं, शादियों के प्रोग्राम हो रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, इवन ड्रामों की शूटिंग हो रही है, तो इससे काफ़ी कश्मीर का प्रोग्रेस हो रहा है। इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जैसे इमारात से, दुबई, अबू धाबी वगैरह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है कश्मीर में, और कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वो रहा है। जैसे सबसे हाईएस्ट ब्रिज चेनाब दरिया के ऊपर बनाया गया है। इसके अलावा 40 से ज़्यादा फ़्लाइटें कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाती हैं। नया स्कीम उड़ान के तहत कश्मीर में 9 एयरपोर्ट्स प्लान किए गए हैं। इनलैंड कंटेनर डिपोट सांबा में बनाया जा रहा है। एयर कार्गो फैसिलिटी श्रीनगर में एक्सपेंड हो रही है। 1% एप्पल्स जो हैं वो प्रोसेस किए जा रहे हैं। 35 टन ज़फ़रान डिमांड में है। 4 लाख टन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज है। 50 से ज़्यादा ट्रेनें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में चल रही हैं। रेल जंक्शंस बनाए जा रहे हैं। डबल लाइन रेल कनेक्टिविटी हो रही है। स्किल्ड मैन पावर, जॉब्स, आईटी, रोडवेज। पहले ये होता था बर्फबारी में सारे रोड बंद हो जाते थे, अब ऑल वेदर कनेक्टिविटी 2024 में हो जाएगी। दिल्ली से 4 लेन का हाईवे बना है। जम्मू एंड कश्मीर के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि कनेक्शन में आ रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा घर बनाए गए हैं 2021 में। 4000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क 2022 में बनाया गया। 48 किलोमीटर की मेट्रो रेल नेटवर्क 2025 तक हो जाएगी। 320 किलोमीटर का रेल वे नेटवर्क यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। अब आप इसमें आऊँगा, आज के जो फैसला हुआ है भारत की सुप्रीम कोर्ट का जो कश्मीर के हवाले से, उसमें 2 किस्म के रिएक्शन आए हैं जो कि एक्सपेक्टेड था। एक मातम कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। मातम करने वालों में 2 किस्म के लोग हैं। एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सरकार के लोग और पाकिस्तानी डायस्पोरा। एक पाकिस्तानी सरकार और डायस्पोरा के पेरोल पे कह लें या उनका आइडियोलॉजिकल पार्टनर कह लें या उनकी ज़बान भाषा बोलने वाले लोग कह लें, वो हैं। जैसे महबूबा मुफ्ती, ये सज़ाए मौत है, इस फैसले के बारे में कह रही हैं कि ये सज़ाए मौत है। जब कोर्ट ने ये फैसला दिया तो ये ऐसा लगा कि हम कश्मीरियों की सज़ाए मौत है। तो आई एग्री, ये सज़ाए मौत है पाकिस्तान बैक्ड कश्मीरियों की, और वो आटे में नमक के बराबर हैं। आज का भारत में जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बहुत खुश है, तरक्की कर रहा है। कश्मीरी नौजवान बढ़ चढ़ के इंडियन पुलिस में, इंडियन सिविल सर्विस में, पूरे इंडिया में जाके जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आप आईपीएल में देखें वो खेल रहे हैं, दूसरी जगहों पे देखें, हर जगह आपको कश्मीरी काम करता हुआ, पढ़ता हुआ नज़र आएगा। वो खुश हैं कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा मजबूत कंट्री, पूरा भारत इनके डिस्पोजल पे है। वो खुश हैं। खुश वो नहीं है जिनकी दुकानदारियां बंद कर दी हैं करंट सरकार ने, जिसमें महबूबा मुफ्ती हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, और ये ख़ानदान जो हैं जो लूट रहे थे पिछले 70-80 सालों से कश्मीरियों को, जो कश्मीरियों की खुशियों के ऊपर अब उनकी कब्र बना दी थी और उस पर अपने महलात तामीर करते थे। यही अब्दुल्ला ख़ानदान और मुफ्ती ख़ानदान हैं जिनके बच्चे बच्चे यूरोप अमेरिका में पढ़ते हैं, भाषा ये बोलते हैं बाहर की, पाकिस्तान की, लेकिन ड्रामा करते हैं कश्मीरी के नाम पे। तो इनके लिए तो सज़ाए मौत है। दूसरा, भारत के ओपोजिशन पार्टीज़ हैं। ओपोजिशन पार्टीज़ की तो आपने राजनीति देख ही ली है।
कश्मीर के एक IAS ऑफिसर हैं शाह फैसल, उन्होंने कहा है कि 370 जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती नहीं है, ये एक टूटी फूटी कश्ती है और उसने डूबना ही था। आज नहीं तो कल आर्टिकल 370 को डूबना ही था। जो हमने ये ब्रिज क्रॉस कर लिया है, इसको हम वेलकम करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से इंडिया को यूनाइट किया है और सबको एम्पावर किया है। 370 के बाद का फ्यूचर हम सब का फ्यूचर है। ये एक आम कश्मीरी की आवाज़ है। ये आदित्य राज कोहल हैं, ये भी कश्मीरी हैं, पंडित हैं, इन्होंने भी वेलकम किया है और इन्होंने भी यही कहा है कि जिहाद और सेपरेटिज्म का एंड कर दिया। खुशी की बात है कि शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा है कि हम वेलकम करते हैं इस डिसीजन को और हम सपोर्ट करते रहे हमेशा आर्टिकल 370 को हटाने का। तो भाई सही है ना भाई, कश्मीरी एक बहुत बड़ी आबादी है, कौम है, उसका मुस्तकबिल देखें। उनको पीस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए और करंट भारत की सरकार ने कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है और कश्मीर में लोगों को अब फ्यूचर नज़र आ रहा है। कश्मीर पहाड़ों के ऊपर, तो उसमें लद्दाख को अलग करके लद्दाख की टोटल आइडेंटिटी अलग है, उसका वो एक जायज़ और मतलब विस्डम वाला फैसला था जिससे उन इलाकों को तरक्की मिलेगी। तो आई होप के बहुत जल्द POK गिलगित बल्तिस्तान भी भारत के पास वापस होंगे और उनके इलाकों में भी वैसी ही तरक्की होगी जैसी भारत ने जम्मू एंड कश्मीर में दी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम कश्मीरियों को, गिलगिती, बल्ती, लद्दाखी, जम्मू के डोगरा और दूसरी जितनी भी कश्मीर पूरी जो 1947 की स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी, उसके तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। भारत के तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये मसला फाइनली सेटल हो गया। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। होप के बहुत जल्द POK गिलगित बल्तिस्तान भी भारत के पास वापस होंगे और उनके इलाकों में भी वैसी ही तरक्की होगी जैसी भारत ने जम्मू एंड कश्मीर में दी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम कश्मीरियों को, गिलगिती, बल्ती, लद्दाखी, जम्मू के डोगरा और दूसरी जितनी भी कश्मीर पूरी जो 1947 की स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी, उसके तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। भारत के तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये मसला फाइनली सेटल हो गया। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली